हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 70 बीपीएससी के परिणाम को लेके किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी में मत जाइए, क्योंकि आप अपने आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे आए हैं। और मैं मानता हूं कि पेपर जिस तरीके से परीक्षा में करवाया गया है आयोग के द्वारा, बहुत सारे विद्यार्थी, अगर किसी का लक अच्छा रहा तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर करके ले गए हैं, लगभग 95 या प्लस 13 दिसंबर को। और कई जो काफ़ी टफ पेपर के अकॉर्डिंग, यूपीएससी के अकॉर्डिंग तैयारी करके गए थे, वो अपने आप को अभी तक भी ठगा महसूस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 2000 वैकेंसी पे भी उनका पीटी ना हो, जबकि इससे पहले 300-350 सीटों पे भी मुख्य परीक्षाएं दे चुके हैं विद्यार्थी। तो देखिए, एंजाइटी, स्ट्रेस, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्यों सोचना है, बहुत ज़्यादा क्यों घबराना है। परिणाम बहुत जल्दी आने वाला है। आज मान के चलिए कि अगले 5 दिन में आपको परिणाम देखने को मिलेगा, मतलब पूरी तरह से रेडी है। कभी भी आपका 21 के बाद आपका जो है रिजल्ट आ सकता है, 22 को भी आ सकता है, पर 26 जनवरी से पहले पूरी संभावना है कि 26 के पहले पहले ही आपको अपना परिणाम देखने को मिलेगा। और ये 21 के बाद और 26 से पहले कभी भी हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है मित्रों कि आप इस समय क्या बेहतर कर सकते हैं। देखिए, आपका एक एक दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वो लोग समझेंगे जिन्हें पता है कि एक एक दिन में कितना ज़्यादा अंतर लाया जा सकता है। बहुत लोग जिन्हें ये अंतर नहीं समझ में आता, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का, वो कहीं ना कहीं अभी भी लिस्ट से बाहर है और अभी भी कई बार मुख्य परीक्षाएं लिख के बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज, मेल आते हैं इसके संदर्भ में कि 87 सेफ है, 85 सेफ है, 83 सेफ है। देखिए, इस बार चौंकाने वाला परिणाम तो रहेगा, क्योंकि जब भी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा है कि पेपर लीक हुआ था, करप्शन हुआ है, या फिर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, जहन में आती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंसान 100 पे भी खुद को एक टाइम तो उसके दिमाग में आता है कि लिस्ट में नाम आ जाए तो अच्छी बात है, अनसेफ फील करता है। और कहीं ना कहीं जो सोचा गया था पहले कि जो परीक्षा है, जो पेपर है आपकी, इतनी बड़ी वैकेंसी पे 80 के ऊपर कटअप नहीं जाएगी, लेकिन अब जिस तरह की सारी चीज़ें हैं, इन सबको देखते हुए मैं अभी भी मानता हूं कि जिनका 82, 83 क्वेश्चन है वो भी मेंस मतलब कि दे सकते हैं, क्योंकि 22,000 के परिणाम पे आप एक बहुत फिक्स कटअप नहीं जान सकते, क्योंकि ज़्यादातर जितनी पोलिंग कराई जाती है वो फेक रहती है। स्टूडेंट सही से पार्टिसिपेट करते नहीं हैं। जिनका 65 है वो भी 95 वाली पोलिंग को करते हैं। और बहुत सारे चैनल पे तो मैं देख रहा था कि महिला और पुरुष करके वो लोग 2 ही कैटेगरी में पोलिंग करवा रहे हैं, जबकि यहाँ तो अलग अलग कैटेगरी में रिजल्ट आता है। अगर टोटल मैं रिजल्ट की बात करूं तो जर्नल के 6 से 7 हज़ार ही रिजल्ट आएंगे। महिलाओं के अपने मतलब आपका मतलब 35% है। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट अपना मेंस लिखेंगे, तो सबकी अपनी अपनी कटअप है। तो 70 वाले भी मेंस लिखने वाले होंगे और 85 पे भी लिखेंगे। तो अलग अलग मार्क्स रेंज में, अलग अलग कैटेगरी में स्टूडेंट जो है वो सेफ हैं। तो आप एक जर्नल पोलिंग से कैसे पता चला सकते हैं कि भाई कटअप क्या जाएगी। मुझे सबसे ज़्यादा तो यही लगता है कि भाई एक मतलब जैसे मान लीजिए, हम मानते हैं कि SC ST कैंडिडेट की मैक्सिमम 75 के आसपास कटअप रहती है, उससे कम रहती है। तो जर्नल की 85 के आसपास रहती है। तो पोलिंग में आप एक ही रेंज में पोलिंग करवा के कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि किसकी कटअप क्या जाएगी। चलिए, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। पर यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके हाथ में आपका कर्म है, फल नहीं है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी लेना चाहते हैं ले लीजिए, और नहीं भी लेंगे तो वो भी बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आप अपनी जगह खुद को इन्वॉल्व रखिए, बिज़ी रखिए। और बाकी अब जितना हो सकता है, एक एक घंटा मित्रों आपकी सफलता में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए खुद को बिना किसी तरह की चीज़ में इन्वॉल्व किए आप इस समय बिहार के PYQ क्वेश्चन अगर लिख नहीं रहे तो कम से कम पढ़ दीजिए आप। लास्ट 10 ईयर्स में जितनी परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं, सभी के PYQ क्वेश्चन मेंस के आप पढ़िए, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और उसमें भी अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर बहुत कम है, तो आप उसके वो सेक्शन टारगेट कर सकते हैं जो कि बाकी जो आपका एग्ज़ाम टारगेट में हो, UPSC या UP PCS का, जिसमें आपको सहयोग रहे। तो आप इस समय सांख्यिकी प्रैक्टिस मत करिए, लेकिन कम से कम पॉलिटी, मॉडर्न, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, मॉडर्न, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये सारे सेक्शन पढ़ लीजिए PYQ क्वेश्चन के, ये आपके काम आएंगे। तो लगातार पढ़ते रहिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए। ये वीडियो बस इतनी ही। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो आपका परिणाम है, ये आपके OMR शीट को पूरा रीड करके बन के आ जाएगा। अब आप अपने स्कोर या उसके स्तर पे कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इस बार देखिएगा, जो आपकी कटअप है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगी, सबको चौंकाने वाली होगी। क्योंकि भाई अगर उन्हें मान लीजिए इतने स्टूडेंट नहीं मिलते तो कटअप आपकी 82-83 क्वेश्चन भी जा सकती है। और कहीं ना कहीं जो सेफ आपका रीज़न है वो 87-88 क्वेश्चन की तरफ मामला जो है सुरक्षित हो जाता है पूरी तरह।